हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंक एंड थ्राइव, जहां आपको मिलेंगी दुनिया की बेस्ट बुक्स की स्मार्ट और सिंपल समरीज और बहुत कुछ, वो भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ऐसे सेल्स बुक के समरी से जो दुनिया के टॉप सेल्स प्रोफेशनल्स का सीक्रेट वेपन माना जाता है। बुक का नाम है स्पिन सेलिंग, रिटन बाय नील रैकहम। अब आप सोच रहे होंगे, स्पिन सेलिंग, क्या इसका मतलब है सेल्स में झूला झुलाना? बिल्कुल नहीं। यहाँ स्पिन का मतलब है S सिचुएशन, P प्रॉब्लम, I इम्प्लीकेशन, N नीड पे ऑफ। ये 4 स्टेप का पावरफुल सेल्स मॉडल हर कॉम्प्लेक्स और B2B सेल्स में काम आता है। थोड़ा सा ऑथर के बारे में। नील रैकहम कोई नॉर्मल ऑथर नहीं है। वो एक रिसर्चर, कंसल्टेंट और स्पीकर हैं जिन्होंने 12+ साल तक रिसर्च किया रियल सेल्स कॉल्स पर। उन्होंने अपनी टीम के साथ 35,000 सेल्स कॉल्स एनालाइज की अक्रॉस 23 कंट्रीज। यस, यू हर्ड इट राइट, 35,000 सेल्स कॉल्स। उनकी रिसर्च का ही रिजल्ट है ये बुक स्पिन सेलिंग, जो पहली बार 1988 में पब्लिश हुई थी और तब से लेकर आज तक ये एक सेल्स बाइबल बन चुकी है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट स्पिन सेलिंग। ये बुक दुनिया की सबसे ज्यादा रिकमेंडेड बुक्स में आती है फॉर B2B सेल्स। फॉर्च्यून 500 कंपनीज जैसे IBM, Xerox, AET और हनीवेल ने नील रैकहम के मॉडल्स को अडॉप्ट किया है। नील रैकहम ने एक कंपनी बनाई, हथवेट इंटरनेशनल, जहां वो सेल्स ट्रेनिंग और कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन स्पिन मॉडल। ये बुक सेल्स के ट्रेडिशनल मेथड्स को चैलेंज करती है और प्रैक्टिकल डेटा ड्रिवन अप्रोच प्रोवाइड करती है। अगर आप भी सेल्स फील्ड में हैं या किसी को कन्विंस करने का काम करते हो तो ये बुक आपके काम की है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक्स और समरीज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। स्पिन सेलिंग की एक स्मार्ट और सिंपल समरी आपके लिए स्पेशली बनाई गई। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू देती हूँ इस वीडियो के चैप्टर्स का, ताकि आपको एकदम क्लियर आइडिया मिले कि आप क्या क्या सीखने वाले हैं। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन, सेल्स की दुनिया का बदलता तरीका। यहाँ हम बात करेंगे कि कैसे सेल्स का पुराना तरीका अब आउटडेटेड हो चुका है और नए अप्रोच की जरूरत क्यों है, स्पेशली B2B सेल्स में। चैप्टर 2, स्पिन सेलिंग क्या है, स्पिन का फुल फॉर्म क्या है, सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन और नीड पे ऑफ। इन क्वेश्चंस का यूज कैसे होता है, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। चैप्टर 3, छोटी और बड़ी सेल्स में फर्क। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि एक छोटी सेल और एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सेल में क्या बेसिक डिफरेंस होता है और स्पिन मॉडल कैसे बड़ी सेल्स में गेम चेंजर बनता है। चैप्टर 4, हर टाइप के स्पिन क्वेश्चंस का यूज। यहाँ हम हर एक स्पिन क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे, क्या पूछना चाहिए, कब पूछना चाहिए और कैसे पूछने से कस्टमर की नीड समझ में आती है। चैप्टर 5, कॉमन सेल्स मिस्टेक्स और स्पिन का सल्यूशन। काफ़ी सेल्स लोग कुछ कॉमन गलतियां करते हैं, जैसे बिना कस्टमर की प्रॉब्लम समझे पिच करना या जल्दी क्लोज करना। स्पिन सेलिंग इन गलतियों का सॉलिड सॉल्यूशन देता है। चैप्टर 6, कंक्लूजन, डेली प्रैक्टिस और फाइनल टिप्स, और लास्ट में मिलेंगे कुछ पावरफुल डेली प्रैक्टिस टिप्स जिनके थ्रू आप स्पिन सेलिंग को अपनी रूटीन का पार्ट बना सकते हो रियल रिजल्ट्स के लिए। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि हर चैप्टर में छुपा है एक नया सेल्स का मंत्र। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सेल्स बडीज के साथ ताकि उनका भी लेवल अप हो जाए। चैप्टर 1, सेल्स की दुनिया का बदलता तरीका। नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक स्पिन सेलिंग बाय नील रैकहम का इंग्लिश वर्जन, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल सेल्स टेक्निक की जो आज के मॉडर्न जमाने की सेलिंग में एक गेम चेंजर है, जिसका नाम है स्पिन सेलिंग। चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल स्टोरी से। सोचिए, एक सेल्समैन 1980s में एक घर के अंदर जाता है, हाथ में वैक्यूम क्लीनर। वो कस्टमर को प्रोडक्ट के सारे फीचर्स बताता है। इसमें डबल सक्शन पावर है, लाइट वेट है और 2 साल की वारंटी भी। कस्टमर इम्प्रेस्ड होता है, थोड़ा प्राइस नेगोशिएट करता है।
और सेल हो जाती है। ऐसे काफी सालों तक सेल्स होती रही, प्रोडक्ट के फीचर्स, थोड़ा सा कन्विंसिंग और डील डन। लेकिन आज के बायर्स वैसे नहीं है। आज उनके पास ऑलरेडी इंटरनेट से इंफॉर्मेशन होती है। प्रोडक्ट की डिटेल, प्राइस कंपैरिजन, रिव्यूज, सब कुछ वो पहले ही देख चुके होते हैं। उन्हें सिर्फ फीचर्स या डिस्काउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझो और एक सोल्यूशन दो जो उनके बिजनेस या पर्सनल नीड से ट्रूली कनेक्टेड हो। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हो और आपको एक हॉस्पिटल को अपना मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बेचना है। अगर आप उनको सिर्फ ये बोलोगे हमारे सॉफ्टवेयर में बिलिंग ऑटोमेशन है, रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं और इंटरफेस यूजर फ्रेंडली है, तो शायद वो सिर्फ पोलाइटली मुस्कुरा के बोलेंगे ठीक है, हम सोच के बताते हैं। बट अगर आप उनसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि उनकी करंट सिस्टम से क्या इश्यूज आ रहे हैं, जैसे पेशेंट्स की रिपोर्ट्स लेट आती है या बिलिंग में ह्यूमन एरर्स होते हैं, और फिर उन्हीं पेन पॉइंट्स के बेस पर सोल्यूशन ऑफर करो, तब वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं। यही फिलॉसफी है स्पिन सेलिंग की। पुशी पिच नहीं, स्मार्ट क्वेश्चंस, डीप अंडरस्टैंडिंग और रियल सॉल्यूशंस। ऑथर नील रैकहम ने इस अप्रोच को बनाने के लिए 12 साल तक रिसर्च किया। उन्होंने 23 कंट्रीज में जाकर 35,000 सेल्स कॉल्स ऑब्जर्व की और फिर उस डेटा से उन्होंने डेवलप किया एक सिंपल पावरफुल मॉडल जिसका नाम है स्पिन। और उन्होंने देखा जो लोग सेल्स में कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं जो कस्टमर के दिमाग को ओपन करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं और उन्हें हेल्प करते हैं खुद अपनी नीड रियलाइज करने में। और यही क्वेश्चंस कवर किए गए हैं स्पिन सेलिंग के मॉडल में। तो अगले चैप्टर में हम देखेंगे स्पिन का मतलब क्या होता है, हर क्वेश्चन का रोल क्या होता है और कैसे रियल लाइफ में इसका यूज करके आप अपनी सेल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो बने रहिए और चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। बी फानिशो आत को तेते। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर ऑडियो बुक स्पिन सेलिंग का इंग्लिश वर्जन। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि सेलिंग का तरीका कैसे बदल चुका है और स्पिन सेलिंग कैसे एक मॉडर्न और इफेक्टिव सिस्टम बन गया है कॉम्प्लेक्स और बड़ी सेल्स को हैंडल करने के लिए। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे स्पिन का फुल फॉर्म क्या है और हर लेटर का मीत्रा क्या होता है, विद सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल्स। स्पिन एक शॉर्टकट, एक सेल्स सिस्टम। स्पिन एक एक्रोनिम है जिसका मतलब है S सिचुएशन क्वेश्चंस, P प्रॉब्लम क्वेश्चंस, I इम्प्लीकेशन क्वेश्चंस, N नीड पे ऑफ क्वेश्चंस। ये 4 क्वेश्चन टाइप्स मिलके बनाते हैं एक स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्सेशन स्ट्रक्चर जो आपको हेल्प करता है कस्टमर के साथ डीप और मीनिंगफुल डिस्कशन करने में। तो चलिए अब हर एक क्वेश्चन टाइप को डिटेल में समझते हैं। 1 S सिचुएशन क्वेश्चंस, कस्टमर का बैकग्राउंड समझना। ये क्वेश्चन सेल्स कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग में यूज होते हैं जब आप कस्टमर का करंट सेटअप, प्रोसेस या सिस्टम समझने की कोशिश करते हो। एग्जाम्पल, आपका इन्वेंट्री सिस्टम कैसे काम करता है, आपके सप्लाई चेन में कौन कौन इन्वॉल्व है, आप किस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं अभी। ध्यान रहे ये क्वेश्चन सिर्फ लिमिटेड पूछने चाहिए, ज्यादा डिटेल में जाओगे तो कस्टमर बोर हो सकता है। 2 P प्रॉब्लम क्वेश्चंस, कस्टमर की परेशानी पकड़ना। अब आप कस्टमर के चैलेंजेस आइडेंटिफाई करते हो। ये क्वेश्चंस उनकी प्रॉब्लम्स को सरफेस पे लाते हैं। एग्जाम्पल, क्या आपको स्टॉक आउट होने की दिक्कत होती है, प्रोडक्शन में डिले किस वजह से होता है, क्या डेटा रिपोर्टिंग एक्यूरेट नहीं आती। प्रॉब्लम समझ में आ गई तो अगला स्टेप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। 3 I इम्प्लीकेशन क्वेश्चंस, प्रॉब्लम का असर समझाना। ये क्वेश्चंस स्पिन मॉडल का मोस्ट पावरफुल पार्ट है। आप कस्टमर को दिखाते हो कि उस प्रॉब्लम का रियल बिजनेस इम्पैक्ट क्या हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर आपका डिलीवरी सिस्टम डिले कर रहा तो आपके मंथली टारगेट्स मिस हो सकते हैं, राइट। रिपीट ऑर्डर्स कम होने से रेवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये क्वेश्चंस कस्टमर को फोर्स नहीं करते लेकिन उन्हें सोचने पे मजबूर करते हैं कि मुझे इस प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए। 4 N नीड पे ऑफ क्वेश्चंस, सॉल्यूशन का फायदा समझाना। ये फाइनल स्टेप होता है जहां आप कस्टमर को उस फ्यूचर का विजन देते हो जहां उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है।
एग्जाम्पल, अगर एक टूल हो जो रियल टाइम स्टॉक अपडेट करे तो आपको क्या एडवांटेज मिलेगा? अगर डाउन टाइम हाफ हो जाए तो टीम की परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगी? ये क्वेश्चंस ऑप्टिमिज्म बिल्ड करते हैं और कस्टमर खुद बोलता है हाँ मुझे ये सोल्यूशन चाहिए। क्विक रिकैप, एस सिचुएशन बैकग्राउंड समझना, पी प्रॉब्लम पेन पॉइंट ढूंढना, आई इम्प्लीकेशन उसका बिजनेस इम्पैक्ट समझाना, एन नीड पे ऑफ सोल्यूशन का वैल्यू दिखाना। अगर आप ये 4 तरह के क्वेश्चंस सही सीक्वेंस में पूछते हैं तो आपकी सेल्स पिच नहीं एक कंसल्टेशन बन जाती है। अगला चैप्टर, नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे छोटी और बड़ी सेल्स का फर्क क्या होता है और स्पिन सेलिंग सबसे इफेक्टिव कब होती है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। चैप्टर 3, छोटी और बड़ी सेल्स का फर्क। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर स्पिन सेलिंग ऑडियो बुक के इंग्लिश वर्जन में। पिछले चैप्टर में हमने समझा कि स्पिन का फुल फॉर्म क्या होता है, सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन और नीड, पे ऑफ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, छोटी और बड़ी सेल्स के बीच क्या फर्क होता है और क्यों स्पिन सेलिंग सिर्फ किसी भी प्रोडक्ट को बेचने का तरीका नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक सेलिंग का फ्रेमवर्क है। छोटी सेल्स, जल्दी खत्म, जल्दी डिसीजन। छोटी या ट्रांजैक्शनल सेल्स का मतलब होता है एक सिंपल, लो वैल्यू और शॉर्ट साइकिल वाली सेल। एग्जाम्पल्स, एक पेन खरीदना, एक टी शर्ट लेना, एक बेसिक मोबाइल कवर ऑर्डर करना या एक 199 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना। इस टाइप की सेल्स में डिसीजन एक ही इंसान लेता है। डिसीजन ज्यादा इमोशनल या इम्पल्स पे होता है, फोकस होता है प्रोडक्ट के फीचर्स और प्राइस पे, और डील 1 या 2 इंटरेक्शन में क्लोज हो जाती है। यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को ज्यादा कन्विंसिंग नहीं करना पड़ता, कस्टमर ऑलरेडी क्लियर होता है, बस थोड़ा पुश चाहिए। बड़ी सेल्स, कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेटेजिक। अब बात करते हैं बड़ी या कॉम्प्लेक्स सेल्स की। ये सेल्स लॉन्गर साइकिल, हाई स्टेक्स और मल्टीपल डिसीजन मेकर्स के साथ होती है। एग्जाम्पल्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी का डील, ERP या CRM सॉफ्टवेयर बेचना, कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर अ लार्ज बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट या ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स। इस टाइप की सेल्स में 3-4 लोग या डिपार्टमेंट्स डिसीजन मेकिंग में होते हैं। इन्वेस्टमेंट हाई होती है, लक्स या करोड़ तक। बायर हर रिस्क को इवैल्यूएट करता है और डील क्लोज होने में वीक्स या मंथ्स लग जाते हैं। इन बायर्स का ट्रस्ट जीतना जरूरी होता है। उनका बिगेस्ट कंसर्न होता है अगर गलत डिसीजन ले लिया तो नुकसान कौन भरेगा। स्पिन सेलिंग का रोल। दोस्तों, छोटी सेल्स में प्रोडक्ट बोलता है, लेकिन बड़ी सेल्स में आपके क्वेश्चंस बोलते हैं। स्पिन सेलिंग मॉडल स्पेशली बड़ी और कॉम्प्लेक्स सेल्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसका पर्पस है बायर की प्रॉब्लम डीपली समझना, बायर को उसके बिजनेस रिस्क्स का रियलाइजेशन करवाना और बायर के माइंड में सॉल्यूशन की वैल्यू को क्लियरली डिफाइन करना। ये मॉडल हेल्प करता है कंसल्टेटिव सेलिंग में, जहां आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप एक सॉल्यूशन ऑफर कर रहे हो। चैप्टर 4, स्पिन स्टेप्स डिटेल में, SPIN। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एक्साइटिंग चैप्टर में, जहां हम स्पिन सेलिंग के कोर फ्रेमवर्क को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे। यानी S सिचुएशन, P प्रॉब्लम, I इम्प्लीकेशन और N नीड पे ऑफ। हर एक स्टेज का रोल क्या है, कैसे पूछा जाए और क्या होता है क्लाइंट के माइंड में। चलिए शुरू करते हैं। 1, सिचुएशन क्वेश्चंस, शुरुआत की पहचान। ये क्वेश्चन सेल्स कॉन्वर्सेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। इनका पर्पस है बैकग्राउंड समझना, कॉन्टेक्स्ट लेना, ताकि आप बिना अजम्पशंस के बात कर सके। एग्जाम्पल, आपकी टीम में कितने लोग फील्ड पे काम करते हैं? आप लोग कौन सा CRM सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अभी? आपका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कितना टाइम लेता है? नोट, ये क्वेश्चंस इंफॉर्मेटिव होते हैं।
लेकिन अगर आप ज्यादा पूछेंगे तो क्लाइंट बोर हो सकता है। टिप, सिर्फ वही क्वेश्चंस पूछिए जो आगे जाके आपके लिए रेलेवेंट डेटा देंगे। 2. प्रॉब्लम क्वेश्चंस, दर्द ढूंढना। अब जब आपको बैकग्राउंड समझ आ गया तो अगला स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। ये क्वेश्चंस क्लाइंट को उनकी चैलेंजेस पे सोचने पे मजबूर करते हैं। एग्जाम्पल, क्या आपको लगता है कि आपकी टीम रिपोर्ट्स टाइम पे नहीं देती? क्या आपको कभी डेटा एक्यूरेसी के इश्यूज फेस करने पड़ते हैं? आपको लगता है मैनुअल अप्रूवल्स काफी स्लो करते हैं प्रोसेस को? इस स्टेज पे क्लाइंट इंटरनली एक्सेप्ट करता है, हाँ ये दिक्कत तो है। 3. इम्प्लीकेशन क्वेश्चंस, प्रॉब्लम का असर दिखाना। ये स्पिन मॉडल का सबसे पावरफुल और थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। आप क्लाइंट को ये समझाते हैं कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो उसका रियल इम्पैक्ट क्या होगा। एग्जाम्पल, अगर रिपोर्ट्स डिले होती रही तो क्या क्लाइंट ट्रस्ट पे असर पड़ेगा? मैनुअल एरर्स की वजह से अगर ऑडिट्स फेल हो गए तो क्या फाइनेंशियल पेनल्टी लग सकती है? अगर डिले की वजह से प्रोजेक्ट डेडलाइन मिस हुए तो आपके क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने में दिक्कत हो सकती है। ये क्वेश्चन से आप अर्जेंसी बिल्ड करते हो और क्लाइंट को दिखाते हो कि प्रॉब्लम छोटी नहीं है, इसका रिपल इफेक्ट बिजनेस के हर एरिया में पड़ सकता है। 4. नीड पे ऑफ क्वेश्चंस, सॉल्यूशन की वैल्यू दिखाना। अब लास्ट स्टेज, जहां क्लाइंट खुद रियलाइज करता है कि अगर सॉल्यूशन मिल गया तो कितना फायदा हो सकता है। ये क्वेश्चंस ऑप्टिमिज्म क्रिएट करते हैं, क्लाइंट को सॉल्यूशन फोकस्ड माइंडसेट में ले आते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक ऐसा टूल हो जो डेटा रियल टाइम अपडेट करे तो आपका वर्कलोड कितना कम हो जाएगा। अगर आपको अप्रूवल्स ऑटोमेट मिल जाएं तो क्या आप ज्यादा टाइम क्लाइंट सर्विसिंग में दे पाएंगे। अगर सिस्टम एरर फ्री हो जाए तो क्या ऑडिट्स में पास होना इजी हो जाएगा। और जब क्लाइंट खुद बोले हाँ ये तो जरूरी है, तो समझ लीजिए डील क्लोज करने का बेस स्ट्रॉन्ग बन गया। तो दोस्तों, ये थे 4 स्टेजेस ऑफ स्पिन मॉडल। अगला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे कॉमन सेल्स मिस्टेक्स और कैसे स्पिन अप्रोच उनसे बचाता है आपको। चैप्टर 5, गलतियां जो सेल्स पर्सन करता है और स्पिन का सॉल्यूशन। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में जहां हम बात करेंगे उन कॉमन गलतियों की जो हर नए और एक्सपीरियंस्ड सेल्स पर्सन कभी ना कभी करता ही करता है, और साथ ही देखेंगे कि स्पिन सेलिंग का मॉडल कैसे इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, जल्दी सॉल्यूशन देना। ये सबसे कॉमन और सबसे बड़ी गलती है। सेल्स पर्सन ने बस क्लाइंट का नाम सुना और तुरंत शुरू हो गया अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताने। रियलिटी क्या है? क्लाइंट को आपका सॉल्यूशन नहीं चाहिए, उसको चाहिए अपनी प्रॉब्लम का समझदार हल। स्पिन का सॉल्यूशन, पहले सिचुएशन और प्रॉब्लम क्वेश्चंस पूछो, क्लाइंट का दर्द समझो, फिर इम्प्लीकेशन और नीड पे ऑफ से उस दर्द का सॉल्यूशन ऑफर करो। याद रखो, पहले दर्द ढूंढो फिर दावा दो। गलती नंबर 2, सिर्फ फीचर्स पे फोकस करना। कई सेल्स लोग सिर्फ ये बताते रहते हैं, हमारे प्रोडक्ट में ये फीचर है, वो बटन ऑटोमेटिक है, इसमें AI इंजन लगा है। क्लाइंट के दिमाग में सिर्फ एक सवाल होता है, मुझे इससे क्या फायदा। स्पिन का सॉल्यूशन, यूज इम्प्लीकेशन क्वेश्चंस जो क्लाइंट को ये दिखाएं कि अगर करंट सिस्टम फेल हो रहा है तो उसका बिजनेस पे क्या बुरा असर पड़ रहा है, और फिर नीड पे ऑफ क्वेश्चन से उससे ये फील कराओ कि अगर ये फीचर मेरी लाइफ आसान करेगा तो मुझे ये चाहिए। गलती नंबर 3, क्लाइंट को बोलने का मौका ना देना। कई बार सेल्स पर्सन इतना बोलता है कि क्लाइंट सिर्फ और ओके बोल के मीटिंग खत्म कर देता है। सेल्स का गोल्डन रूल याद रखो, क्लाइंट बोलेगा तभी तो समझ में आएगा। स्पिन का सॉल्यूशन, स्पिन मॉडल हर स्टेप पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने की सलाह देता है। ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना नहीं बल्कि एक्सप्लेनेशन हो, जैसे आपके करंट चैलेंजेस क्या हैं, आपको क्या लगता है इंप्रूवमेंट किस एरिया में चाहिए, अगर सॉल्यूशन मिले तो टीम का वर्कलोड कैसे चेंज होगा। जब क्लाइंट ज्यादा बोलेगा तो रैपो बनेगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा और आपके पास होगा रियल इंसाइट। बोनस इंसाइट, स्पिन सेलिंग का डिसिप्लिन।
दोस्तों, स्पिन सिर्फ एक क्वेश्चनिंग टेक्निक नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है। हर क्वेश्चन का एक पर्पस होता है। सिचुएशन समझना, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, उसका असर दिखाना और फिर सॉल्यूशन के वैल्यू पे क्लाइंट को लाने का काम करना। रिजल्ट, स्मूथ कॉन्वर्सेशन, मीनिंगफुल इनसाइट्स और स्ट्रॉन्गर क्लोजिंग्स। अगला और फाइनल चैप्टर होगा फाइनल टिप्स और रोज का प्रैक्टिस प्लान। नमस्ते दोस्तों और स्वागत है स्पिन सेलिंग ऑडियो बुक के लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में। ये चैप्टर छोटा जरूर है, लेकिन अगर आपने सिर्फ ये पार्ट भी फॉलो किया तो आपकी सेल्स अप्रोच पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक डेली प्रैक्टिस प्लान के साथ, जिससे स्पिन सेलिंग आपकी डेली हैबिट बन जाए। डेली प्रैक्टिस प्लान, रोज का सेल्स जिम। हर रोज सिर्फ 10-15 मिनट्स निकालो और ये छोटी सी प्रैक्टिस करो। स्टेप 1, क्वेश्चंस प्रिपेयर करो। अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए 2 सिचुएशन क्वेश्चंस लिखो, 2 प्रॉब्लम क्वेश्चन सोचो, 1 इम्प्लीकेशन क्वेश्चन डिजाइन करो, 1 नीड पे ऑफ क्वेश्चन रेडी रखो। एग्जाम्पल, अगर आप सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, आपका करंट टूल कितने टीम मेंबर्स यूज करते हैं? क्या आपको लगता है कि रिपोर्टिंग में डिले होता है? अगर डिले कंटिन्यू रहा तो क्लाइंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर रियल टाइम एनालिटिक्स मिल जाए तो डिसीजंस फास्ट होंगे क्या? ये सिर्फ 5-6 सवाल डेली लिखने हैं और आपका सेल्स ब्रेन ट्रेंड होता जाएगा। स्टेप 2, कॉल के बाद रिफ्लेक्शन। हर कॉल के बाद 2 मिनट निकालो। सोचो कौन सा क्वेश्चन वर्क किया, कौन सा क्लाइंट ने अवॉइड किया, कौन से जवाब से नया सवाल निकाल सकता है। ये रिफ्लेक्शन आपको मास्टरी के लेवल तक ले जाएगा। फाइनल सेल्स टिप्स जो हर कॉल में याद रखनी चाहिए। जल्दी पिच मत करो, पहले दर्द समझो। हमेशा क्लाइंट से ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो। प्रोडक्ट फीचर्स बाद में बताना, पहले प्रॉब्लम और इम्पैक्ट पे फोकस करो। स्पिन का स्ट्रक्चर याद रखो, SPIN। और सबसे इम्पोर्टेंट, नेचुरल कॉन्वर्सेशन बनाओ, स्क्रिप्ट नहीं। स्पिन सेलिंग सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये एक माइंडसेट है। जब आप रोज प्रैक्टिस करते हो, ये मॉडल आपकी बातचीत का पार्ट बन जाता है और तभी आप एक ट्रस्टेड एडवाइजर बन जाते हो, सिर्फ एक सेल्समैन नहीं। कंक्लूजन, आखिर में दोस्तों, इसी के साथ हमारी स्पिन सेलिंग की जर्नी कंप्लीट होती है। अगर आपने ध्यान से सुना तो अब आपके पास है एक पावरफुल टूल जिसे आप बड़ी से बड़ी सेल कॉन्फिडेंस के साथ क्लोज कर सकते हो। तो जाइए, डेली प्रैक्टिस शुरू कीजिए और स्पिन सेलिंग को अपनी सेल्स जर्नी का परमानेंट पार्ट बनाइए। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करके किसी और सेल्स पर्सन की हेल्प कीजिए। हैप्पी सेलिंग। अगर आपके मन में कोई टॉपिक है तो प्लीज कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में एक नए टॉपिक, नए टूल और नए एनर्जी के साथ।